आज हम एक नया चैप्टर लेंगे, स्पीड एंड टाइम, चाल और समय। इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाते हैं और इस पर कई चैप्टर कवर होंगे। कई चैप्टर इसमें हम लोग 4 चैप्टर कवर होते हैं इन्हीं के फार्मूले पे आधार। तो चाल का मतलब क्या होता है? दूरी का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। इसका एक फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक फार्मूला होता है इसी का फार्मूला। चाल का फार्मूला यही है। इसी इसी के ऊपर पूरी दुनिया घूमेगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए, चाल का मतलब क्या हो गया। चाल का मतलब एक निश्चित समय पर निश्चित तय की गई दूरी, ये हमारी चाल है। ठीक है, कि कितने समय में कितनी दूरी तय की। अगर 5 घंटे लगे 10 किलोमीटर चलने पर, ये हमारी स्पीड हो गई है। अब इसको भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 किलोमीटर। और ये समय आवर में है और ये किलोमीटर में है। इसको किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब नीचे भाग कर रहे हैं, प्रति घंटा। अब चाल एकदम क्लियर है कि एक निश्चित समय पे तय की गई निश्चित दूरी, यही हमारा चाल होता है, यही हमारी स्पीड है। ठीक है, अब पहला फार्मूला हमारा आ गया चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमेशा इसको याद रखना। फार्मूला इंग्लिश में भी लिख देता हूं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, इसको हमेशा एक यूनिट में ज्यादातर बताते हैं, किलोमीटर पर आवर। ये देखो खुद दिया है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 1 घंटे में, पर मतलब क्या होता है, एक घंटे में कितने किलोमीटर चलता है। अगर दिया है 45 kmph पर आवर, पी के मतलब पर, एच के मतलब आवर, kmph 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये चीज जो जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, ये स्पीड जब किसी का दिया है तो उसका मतलब होता है, इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि निकुंज कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 75 किलोमीटर इन 3 आवर्स, 3 घंटे में। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो 3 एक भाग कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 आ गया। इसका मतलब 25, यहाँ तो नीचे 1 हो गया, 25/1 हो गया ना। 1 घंटे में 25 किलोमीटर, 1 आवर में 25 किलोमीटर, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो गई? 25 kmph। मैं आपको इसका एक फार्मूला और इसका जो यूनिट वगैरह होता है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये सब चीजें अगर माइंड में क्लियर रहेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्पीड बराबर, पहला फार्मूला हो गया, स्पीड बराबर, फिर से बता रहा हूं, सॉरी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, इसको याद रखना। अगर हम डिस्टेंस को निकालना चाहें, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा, ये टाइम जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा स्पीड को ना। डिस्टेंस को खाली करेंगे, उसको अलग करेंगे तो ये टाइम यहाँ से हट के जाके स्पीड को मल्टीप्लाई कर देगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, दूरी बटे समय बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा चाल, दूरी बराबर, दूरी निकालना हो तो क्या होगा? चाल गुणे समय। और अगर तीसरा फार्मूला का समय निकालना हो तो क्या करेंगे? इस समय मान लीजिए आपको डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, समय निकालना है तो कैसे करेंगे? ये बराबर होगा कि अब इसमें दूसरे फार्मूले देखेंगे, अगर टाइम निकालना है
तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये स्पीड यहाँ टाइम को अलग रखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से हट जाएगा, हट के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिस्टेंस को आकर के डिवाइड कर देगा। ये हो जाएगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, या उसमें इंग्लिश में बोल देंगे डिस्टेंस अपॉन। ये हमारे 3 फार्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए, अगर नहीं है तो इतना आपको तो थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर स्पीड बराबर, जैसे यहाँ पर, अब जैसे हमने यहाँ पर बोला स्पीड, हाँ, जैसे हमने यहाँ पर लिया है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा जो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या लेना है। तो हमें क्या क्या, जैसे अब ये फार्मूला हमारे दिमाग में है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपने ध्यान में रखा। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है डिस्टेंस कहाँ है, ऊपर है, तो डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस को निकालना है, तो डिस्टेंस ऊपर है तो ये टाइम जा करके स्पीड में मल्टीप्लाई हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद टाइम पूछ रहा है तो हमें फार्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को निकालना है, ये टाइम उठ के डिस्टेंस के पास, स्पीड के पास चला जाएगा, स्पीड जो है नीचे आ जाएगा टाइम की जगह पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा टाइम निकल आएगा। और अगर हमें क्या कहते हैं, ये हमारा ये 3 फार्मूला हो गए हमारे पास, यही फार्मूला हो गया और कुछ नहीं। अब ये 3 फार्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि केवल अगर आप इस पहले फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे तो भी बाकी सब आ जाएंगे। अब आगे आता है, इसमें थोड़ा सा ये समझने की बात आती है कि यूनिट मतलब किसमें हम इसको नाप रहे हैं, किसमें हम बता रहे हैं, किस यूनिट में बता रहे हैं। जैसे हमारा हो गया चाल का ही हम लेके चलते हैं, चाल को हम बताते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल लो, क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60, और 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ये 60 में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज हमारी कितने में आ गई, मीटर, ऐसी को ये जो हमारी आएगी कितने, मीटर प्रति सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट। अब लेकिन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, तो यहाँ 6 2 5 10, ये बराबर कितना होता है, 5/18। इस चीज को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम अगर उसको जैसे 45 किलोमीटर पर आवर दिया है, और अगर इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में, ये 45 kmph है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बोलता है चेंज कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, आपको क्या करना है कि इसको 45 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, जो 5/18 आया है। अब ये हमारा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर जो भी हल करोगे आ जाएगा, तो जो भी हल करो जो भी आएगा यही हमारा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो फिर कुछ नहीं, जो भी दिया है उसको 18 जैसे मान लीजिए 45 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में,
तो इसको क्या करना है, 45 गुणे 18/5, बस उल्टा कर देना है, उल्टे उसमें 5/18 से करना, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें जो आएगा ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। ये मीटर प्रति सेकंड को हमने उसमें चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो उस स्पीड को। और अगर आपका स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो आप 18/5 से उस स्पीड को गुणा कर दोगे, तो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो हमारा मीटर प्रति सेकंड में स्पीड हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया किलोमीटर प्रति आवर में हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे करेंगे। 5/18 किलोमीटर से मीटर में, और मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा। एक चीज ये ध्यान रखना है, इसमें दिया है, ये ट्रिक है थोड़ा सा, कि अगर उनके बोल रहा है कि अगर स्पीड दो गाड़ियां जा रही हैं, दो गाड़ियां हैं, एक ए गाड़ी है एक बी गाड़ी है, ये एक्स स्पीड पे है ये वाई स्पीड में है। अगर इनके बीच का रेशियो x:y है, ये स्पीड का रेशियो, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। स्पीड का ये स्पीड है, एक्स स्पीड से जा रहा है, ये वाई स्पीड से जा रहा है, कोई भी यूनिट हो उसमें नहीं हम जाते, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो, एक्स स्पीड है इसकी, इसकी वाई स्पीड है। अगर इनके बीच स्पीड का रेशियो y x:y है तो इनके बीच उस दूरी को सेम एक ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो लिया गया समय जो होगा, ट्रेवल टाइम या समय जो है कितना होगा, वो उसी का उल्टा होगा, y:x, उल्टा कर देना बस। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अगर वो दो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मान लीजिए d डिस्टेंस है, यहां से जा रहे हैं x डिस्टेंस से y डिस्टेंस को जा रहे हैं, सॉरी ये p डिस्टेंस से q डिस्टेंस को जा रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक जा रहे हैं, एक ही डिस्टेंस है। तो अगर वो एक स्पीड से जा रहा है, एक y स्पीड से जा रहा है, इनके बीच स्पीड का रेशियो x:y है, तो p से q तक पहुंचने के जो टाइम का रेशियो होगा वो इसी y:x हो जाएगा, स्पीड को उल्टा कर देंगे, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो, ये है हमारा स्पीड का रेशियो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका थोड़ा सा अगर कहीं फंसता है तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा टाइम बचेगा। क्वेश्चन को ज्यादा देर तक आप सॉल्व करोगे, इससे अच्छा आप फटाफट इसको उलट दोगे, बस तुरंत हो जाएगा। ट्रिक नंबर 4 है, क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन एक बार मैंने आपको कवर किया हुआ था, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर एक डिस्टेंस ये ए है, मतलब ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, घर से भी ऑफिस जा रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है बी जगह, ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, ये इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए d किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये है कि इस d किलोमीटर जब मैं ऑफिस से ए से बी की जगह जाता हूं तो मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं, x km किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं जब इधर को जा रहा हूं तो, और वापस जब शाम को घर आता हूं तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता हूं, डिस्टेंस वही है, तो मेरी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी होता है तो बहुत आसान, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। लोग क्या करेंगे,
औसत का मतलब x प्लस वाई को जोड़ करके और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे यही औसत चाल होती है। भाई x स्पीड से गया, y स्पीड से आया, 2 स्पीड है, तो दोनों अंकों को जोड़ के और 2 अंक उनको ऑब्जेक्टों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, एक x है एक y है, 2 हो गए, 2 से भाग कर दिया, ये औसत आ गया। नहीं, यहाँ पर ये चीज गलत होगा, क्योंकि फार्मूला जो हमारा बोलता है औसत चाल, औसत चाल, चाल के मतलब होता है चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे इस दूरी को चलने में लगा कुल समय, जो ऊपर वाला दूरी है उसमें लगा कुल समय। ये चीज ध्यान में रखना, ये होता है हमारा औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। चली गई कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी चल रहा है? 2d, d प्लस डी 2d हो जाएगा ना मनीष जी? तो ये जो है 2d हो जाएगा, क्योंकि ए से बी जा रहा है d किलोमीटर, फिर बी से ए आ रहा है d किलोमीटर, तो d प्लस डी 2d किलोमीटर हो गया। अब लगा कुल समय, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब डी हमारा क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया? d बटे टी। अगर x स्पीड से जा रहा है d डिस्टेंस के लिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा? d अपन x। यही तो होगा फॉर्मूला। t1 कर दो, पहले जाने का समय t1 निकालिए, तो आने का समय t2, ये हो जाए d अपन y। यही होगा ना मीना जी? यही होगा ना? जी सर। ये हमारा जाने में लगा समय, ये हो जाएगा हमारा आने में लगा समय। ठीक है, तो हमारा कुल समय कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2, यही तो होगा ना? तो d अपन x प्लस डी अपन वाई, यही तो होगा कि नहीं होगा? अगर इनका हम वो करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। जब एक दूसरे से ना कटे तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होता है। जैसे 3 और 5, इनका एलसीएम क्या करोगे? 3 5 15 ही तो होगा ना? तो एक्स वाई कोई संख्या है नहीं हमारे पास, ये तो मानी हुई संख्या है, तो एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई को एक्स से भाग करेंगे, एलसीएम को यहाँ पे जो हर में है इससे भाग करते हैं, तो जब हम भाग किया तो यहाँ क्या बचेगा? वाई। अब इसको ले जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? डी वाई। इसी तरीके से यहाँ बचेगा डी एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपन एक्स वाई। यही तो हमारा होगा ना? अगर डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? एक्स प्लस वाई अपन एक्स वाई, यही तो होगा ना? ये हमारा क्या है? कुल समय हो गया। ये डी को बाहर कर लिया, यहाँ से ये वाला डी एस को बाहर कर लिया। अगर इसको हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो डी जाके अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना। अब हमारा औसत चाल के पे आ जाएंगे। अब हम आएंगे औसत चाल पे। अब औसत हमें कुल समय, अब कुल समय भी मिल गया, कुल दूरी हमारे पास है ही है। ये कुल समय कितना था? यहाँ आ गया। अब यहाँ हम लिखेंगे डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। ठीक है, अब मैं इसको घसीट के यहाँ ले आता हूँ सॉल्व करने की। ठीक है, क्या है ये? 2d अपान डी एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। ठीक है, अब 2d को ये पूरा भाग कर रहा है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर, इस चीज को ध्यान, यही कैलकुलेशन भी करते हो। 2d को केवल ये नहीं भाग कर रहा है d इंटू एक्स प्लस वाई, 2d को डी एक्स प्लस वाई प्लस अपान एक्स वाई, यही हमारा टोटल टाइम ये भाग कर रहा है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2d डिवाइडेड बाई
टी एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए आप लोग, मीना जी, मनीष जी। जी सर, यदि कटता तो काट हाँ भी जी सकते सर, थे। लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस भाग के निशान को मिटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2D को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा का पूरा पलट जाएगा। पलट जाएगा नहीं पलट जाएगा? जी सर। एक्स वाई अपान डी एक्स प्लस वाई, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी। और भैया ये डी से डी कट गया और हमारा क्या बचा, 2xy अपान एक्स प्लस वाई। देखो वो फार्मूला जो ये बोल रहा है कि 2xy अपान एक्स वाई, ये जो शॉर्टकट बताया था, देखो मैंने आपको डिराइव करके ला के दे दिया ना। इसको आप याद रखिए कि जब आपको कोई सर्टेन डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और y किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो आप इसको औसत चाल बताने के लिए x प्लस वाई अपान 2 करके नहीं बताएंगे। इसको बताएंगे 2xy अपान x प्लस वाई। समझे? पहले दो से दोनों स्पीड को गुणा कर देंगे, एक्स पहला स्पीड गुणे दूसरा स्पीड और नीचे पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड। इसको जो हल करके जो आएगा वो हमारा औसत चाल होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये नहीं होगा, किसी भी सूरत पर ये नहीं होगा, ये किसी भी सूरत पे नहीं होगा। एक्स प्लस वाई अपान 2 नेवर कभी नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है औसत चाल का 2xy अपान एक्स प्लस वाई। ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। सर 2xy अपॉन x प्लस वाई यानी 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 ना, यस यस, अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। हाँ 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू स्पीड 2 अपान अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। 1 प्लस स्पीड 2। ने माना था ना, स्पीड जी 1 सर। इक्वल टू स्पीड 1। जाने का टाइम मैंने बताया, जाने का टाइम स्पीड 1 एक्स मान लिया था, आने का समय चलो स्पीड 2 मैंने वाई मान लिया था। एक्स और वाई मानने से थोड़ा आसान हो जाता है ना, इसलिए इसको लिख दिया 2xy अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? औसत चाल का फार्मूला क्या हो गया, 2xy अपान एक्स प्लस वाई। चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे 4। फार्मूला डिराइव किया है कि अब ये याद हो जाएगा। केवल ऐसे याद कर देने से, ऐसे लिख देने से मेरे से शायद उतना नहीं याद होता। जब मैंने आपको डिराइव करके बता दिया तो आ गया फार्मूला। क्यों 2xy प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये बताना जरूरी था आपको, इसलिए मैंने इसको पूरा डिराइव किया है। अब जैसे इसमें दिया है ट्रिक 4 में, को एक क्या स्पीड 24 किलोमीटर से जाता है, 36 किलोमीटर से आता है, तो देखो 24 गुणे 36 बटे 24 प्लस 36। अब फिर एक हिसाब में हो गया कि नहीं, 2 गुणे 24 गुणे 36, जोड़ दोगे नीचे की 6 4 10, 3 2 5 1 60 हो जाएगा। तो इसको फटाफट भाग, 6 चौको 24, 6 दम 60, 2 पंचे 10। अब तो आगे कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 6 4 6 24, 4 3 12 2 14 144, ये होगा ना। 4 6 24, 4 6 24, 4 3 12 2 14। इसको भाग कर दो, 5 2 10, 5 8 40, 5 8 40, 5 8 40 करते चले जाओ किलोमीटर पर आवर। ये हमारा औसत चाल हो गया। सर सॉरी सर, आपने समय का फॉर्मूला क्या बताए थे? समय बराबर हो, अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था चाल हाँ बराबर दूरी बटे समय। हाँ। हम समय को निकालना है तो समय को चाल की जगह पर ले जाएंगे और चाल को समय की जगह पे कर देंगे।
तो समय बराबर दूरी दूरी बटे चाल। 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 ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक 5, जो मैंने आपको बताया कल्पना में कीजिए ऐसे। चाल बराबर, ऐसे लिखे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये आपके सामने आ गया, अब आप कुछ भी फार्मूला लगा लो। दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तीनों फार्मूला है आपके सामने, सामने लिखा हुआ। एक नया फार्मूला उन्हें बता दिया, औसत चाल 2xy अपन x+y, ये भी याद कर लो। देन एंड देयर, अभी कलम में उठाओ, 3-4 बार लिख डालो, पर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ समझते जाओ, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लोगे, हो गया, जय श्री राम, हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं टाइप क्वेश्चन, जो है 5वें टाइप का क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड एंड रीच हिज ऑफिस 20 मिनट लेट टू फिक्स टाइम, द ओरिजिनल टाइम टेकन टू कवर ही दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है कि अगर वो अपने स्पीड, जो मान लीजिए उसका जो ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, या किलोमीटर कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, तो वो t टाइम पर पहुंच जाता है। कितना डिस्टेंस लेता है, d डिस्टेंस। ठीक है, d डिस्टेंस पे जाता है, d दूरी जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा के। क्वेश्चन पे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्विस्ट दे रहा है कि अगर वो अपने स्पीड का 3/4 टाइम्स ज्यादा चला जाता है, समझे, अपने स्पीड का, जैसे x स्पीड है, इसका 3/4 गुना कर देता है, तो जो टाइम है वो क्या होता है, अपने अपने स्पीड को 3/4 कर देता है, 3/4 कर देता है। 3/4 कर दिया मतलब कम हो गया, 1/4 कम कर दे रहा है। ठीक है, अपने स्पीड को जब कम कर दिया, 3/4 कर दिया, तो जो टाइम t ले रहा था, तो उसमें वो 20 मिनट लेट हो गया है। मतलब 20 मिनट लेट हो गया मतलब कि उसमें 20 मिनट और जोड़ेंगे तब टोटल टाइम आ गया ना लेने का। कितना टाइम चला, जब अर्ली पहुंच रहा है तो जो उसका ओरिजिनल टाइम से पहले पहुंच गया, तो जितने मिनट अर्ली पहुंच रहा है उसको माइनस कर देंगे ओरिजिनल टाइम से। ठीक है, अगर लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब कि वो अपने ओरिजिनल टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है। और टाइम कितना ले लिया इसने, t+20 मिनट ले रहा है। ठीक है, और स्पीड कितनी है, 3x/4। डिस्टेंस कितना चल रहा है, d ही चल रहा है। ये आपका सामान्य तौर पे है, और ये आज इसने खुराफात कर दिया, स्पीड कम कर दी। स्पीड कम, स्पीड पर क्या हुआ, कम चाल पर। तो ये दो हमारे पास टर्म है। तो जब सामान्य, जो ये सामान्य पर क्या होगा, स्पीड x बराबर d/t, यही होगा ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, चाल क्या हो गई, x 3x/4 इक्वल टू d, तो वही रहेगा, लेकिन टाइम कितना हो गया, t+20, यही हुआ ना। अब देखो, ये तो हो गया हमारा, इसमें मैं दो चीज दे रहा हूं आपको। ये हमारा दूसरी शर्त पे, जो हमारा शर्त दिया है कि 3/4 कर दिया, 3x/4, सॉरी। ठीक है, और नॉर्मल पे क्या है, x इक्वल टू d/t है। नॉर्मल पे क्या है, x इक्वल टू क्या है, स्पीड क्या है, d/t है। t मतलब नॉर्मल समय पे चल रहा है। अब इसमें देखो कि हमें निकालना है टाइम। ये डी दोनों में समान है, सॉरी, डी दोनों में समान है। देखो हम कैसे हम मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, समझते हैं। देखो, अगर इसमें ये भी उतनी दूरी जा रहा है, इतना दूरी चला जा रहा है, तो इसमें डी क्या होगा, इस फार्मूला में डी बराबर क्या होगा, ये चीज इसमें आके मल्टीप्लाई कर देगी, और ये इधर आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है,
ये चीज आके इसको मल्टीप्लाई करेगी ना, टी प्लस 20, ये हो जाएगा 3x इंटू टी प्लस 20 अपान 4। ये इसके आधार पे हो जाएगा, ठीक है। और इस फार्मूला के आधार पे हो जाएगा d बराबर x इंटू टी, यहाँ भी d बराबर x इंटू टी, और यहाँ d बराबर 3x इंटू टी प्लस 20। इसका मतलब कि 3x अपान टी प्लस 20 अपान 4 इक्वल टू एक्स टी अपान एक्स टी। नहीं, डी अपान एक्स हो गया, डी, हाँ डी बराबर एक्स टी, तो हाँ ये एक्स टी हो जाएगा, हो गया ना। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा ना, x से कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या बचा, t। ये t पूछ रहा है ना यहाँ पर कि यूजुअल टाइम टेकन t। अब इसके यूजुअल टाइम, हमारा टाइम क्या है, t ही तो है, ये t। अब इसमें केवल t बचा तो हम t निकाल लेंगे ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये t इधर जा चला जाएगा और ये t अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं आया मीना जी, मनीष जी? जी सर। हाँ, तो अब ये 3 बचा है ना यहाँ पर, अब ये 3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3t से मल्टीप्लाई करके 3t हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ, और ये 3 जाके 20 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 60। और ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो इस पर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, ये बराबर हो जाएगा 4t। समझ गए? अब इस 3t को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ ये प्लस है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4t माइनस 3t बराबर क्या हो जाएगा, t। और यहाँ क्या बचेगा, ये 3t तो हमने यहाँ कर दिया, उठा के हटा दिया थी तो हट गया। अब यहाँ क्या बचा, 60, तो t बराबर क्या होगा 60। ये देख लो हमारा आ गया आंसर, 60 मिनट। आगे कि नहीं आ गया? हमको दुनिया भर का फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमको इसी आधार पे कर लेंगे क्वेश्चन। केवल उसी फार्मूला पे चल रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू टी अपान टी, उसी फार्मूला पे है, एक ही फार्मूला सब आपको बता जा रहा हूँ। हमको क्या करना है कि टी निकाल रहा है। अब क्वेश्चन में क्लू क्या दे रहा है कि जब वो एक्स स्पीड से जा रहा है तो टी टाइम ले रहा है, ये यूजुअल टाइम है, सामान्य समय है, सामान्य स्पीड और सामान्य चाल और सामान्य समय। मैं रोज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता हूँ, तो मैं जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ, तो मैं वहां पहुंचने में, मुझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। लेकिन आज मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो नेचुरली मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं 1 आवर 1 घंटा 30 मिनट लिया, इतना लगा मुझे। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या किया कि बोला कि क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, बोला 5 किलोमीटर से जब जाता हूं तो लिया गया समय से मैं 30 मिनट ज्यादा समय लेता हूं जब मैं 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता हूं, तो मेरा क्या होगा, वो ये नॉर्मल समय जो है क्या कितना होगा। यही ये क्वेश्चन का है तरीका पूछने का, यही पूछना चाह रहा है। इसमें कुछ मत करना, बोला मैं पहले x स्पीड से जा रहा था, उसके बाद 3/4 हो गया, तो पहला स्पीड हो गया x, दूसरा स्पीड हो गया 3x अपान 4। पहले में ले रहा है t टाइम, तो दूसरे में लेट पहुंच रहा है, तो t प्लस कितने टाइम लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट। तो ये मान लीजिए t मिनट ले रहा है, तो यहाँ पर अब ये t प्लस 20 मिनट ले रहा है। अब दूरी तो सब सेम ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दूरी तो उतना ही चलेगा। इसका मतलब कि दूरी निकालना, इसके इस स्पीड पे चली गई दूरी निकाल लो, इस स्पीड पे चली गई दूरी निकाल लिया, इस पर दूरी निकालो तो क्या होगा, x इंटू टी हो गया। इस पर दूरी निकाले तो t अपान टी प्लस 20, 3x प्लस 3x अपान 4, ये तो हमारा स्पीड हो गया, और t प्लस 20 आके इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये हो गया। अब ये भी d बराबर एक्स टी है, d बराबर t अपान 20 है, तो क्या हो जाएगा, एक्स टी बराबर
3x/4 इंटू टी प्लस 20 x कंटी हो गया, ये 4t हो जाएगा, ये 3t हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा 3t। ठीक है, ये 3t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा t बचेगा, t बचेगा और ये 60 मिनट बच जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल टाइम है। ठीक है, ओरिजिनल टाइम। आप ये है बहुत, थोड़ा सा मैं बस समझाने में इतना लंबा खींच रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या निकाला, ये जो d बराबर स्पीड इंटू टाइम, इसके फार्मूला पे हमने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे औसत अब चारों का सूत्र नहीं लग पाएगा क्या सर जी? सूत्र ही तो लगा है, पूरा सूत्र ही नहीं, तो लगा जैसे था भाई। टी बराबर एस इंटू टाइम, वही स्पीड बराबर जो टाइम है, जो फार्मूला बताया था, स्पीड बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी क्या टाइम जी? टाइम, यही तो बताया था ना। तो डिस्टेंस जी। बराबर क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही तो है। तीन फार्मूला उसी पे तो चल रहा है पूरा, मैं कहीं बाहर नहीं नहीं, इसी जाऊंगा, बेस पे उसी बेस पे पूरा है। तो भाई चाहे वो, देखिए वो मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, जो जी लिया समय है, मैं फिर 5 किलोमीटर जी की स्पीड से, आधा स्पीड से जा रहा हूँ, तो जो लिया गया जी समय है जो भी हो, लेकिन मैं जी दूरी तो सेम ही चल रहा हूं ना। जी 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 अब आप लोग ध्यान में रखिए कि हम दूरी तो समान ही चल रहे हैं ना, एक ही दूरी चल रहे हैं ना। तो जी इसका क्लू लेते हुए हम ये पाते हैं कि अगर इससे ये जब समान दूरी चल रहे हैं, तो ये हमारा एक इक्वेशन बनाने का हमें एक हथियार दे रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? इसका मतलब जी कि ये जो पहला चीज, पहला हम टाइम निकाल लेंगे, डी डी का पहले ही निकाल लेंगे। मान लीजिए एक्स स्पीड से जा रहा है और टी टाइम ले रहा है। अब परिवर्तित टाइम पर डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए स्पीड हमारा बोला कि 3x, 3/4 कर देता हूँ स्पीड, एक्स का 3/4 हो जाएगा ना। और फिर टाइम कितना ले रहा है, जो सामान्य टाइम ले रहा है उससे 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, यही तो बोल रहा है ना। तो फिर 20 मिनट लेट पहुंच रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? जी सर। तो हम जो ओरिजिनल टाइम पे है या सामान्य समय, उसमें 20 जोड़ देंगे। अब ये चीजें हमारी अब ये डी दोनों बराबर है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन के आधार पर हमारा टाइम निकल आएगा एक्स टी। इक्वेशन 3x/4 टी प्लस 20। अब देखो हमारा इक्वेशन आ गया ना, अब एक्स से एक्स कट गया, टी से, अब हमारा टी बराबर आ जाएगा 60 मिनट। तो अभी हमें एक ये फार्मूला, इस फार्मूला से हम क्यों निकाले, क्योंकि हमें एक कंसेप्ट क्लियर है कि टाइम तो एक ही ले रहा है, वो डिस्टेंस तो एक ही जा रहा है। इसकी मदद से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन बन सकता है। तो डी निकाले, डी बराबर कितना होता है, दूसरे में भी डी बराबर कितना हो, तो डी ही है, तो जो आ रहा है उसको एक दूसरे के बराबर कर देंगे। अब इसमें जो काटा पीटी है, सब खसा खुचुक करके अपने आप जो टाइम निकल आएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि वो 3/4 कम कर दिया था, इसमें बढ़ा दिया है। ए लो भाई, अब देखो मैं क्या किया हूं, सामान्य समय पे डी बराबर क्या हो गया हमारा, एक्स टी हो गया है। ठीक है, अब दूसरे में क्या हो, डी बराबर क्या होगा, एक्स क्या कर दिया कि 7/4 टाइम, 7/5 टाइम, तो एक्स का 7/5 टाइम कर दिया, यही हुआ ना। एक्स का 7/5 गुना कर दिया, तो एक्स का 7/5 हो गया, 7/5 से एक्स को गुना कर दिया। ये हमारी स्पीड, नई स्पीड आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है भाई? हाँ सर। अब इस नई स्पीड पे हम कितना टाइम ले रहे हैं, बोल रहा है कि हम 20 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। तो ये टाइम जो टी ले रहा है, इससे 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो टाइम कम हो जाएगा ना, t - 20 हो जाएगा। हाँ सर, सही है। ये ना, सही है।
इसका हाँ। मतलब हमारा इक्वेशन क्या बनता था, एक्स टी बराबर 7x अपॉन 5t माइनस 20। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, x से कैंसिल जी। हो जाएगा ना। अब ये 5 यहाँ चला जी। जाएगा, 5t हो जाएगा, 5t जी। हो जाएगा ना। और यहाँ क्या होगा, 7t माइनस 140, यही होगा ना। जी। अब जी। ये 5t को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये आपस में माइनस हो जाएंगे ना, कि ये भी प्लस है ये भी प्लस से माइनस हो जाएंगे तो 2t हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा, अगर इसको इधर ले आओगे तो इसको इधर ले जाओगे, या 7t को इधर लाओगे तो ये माइनस 2t हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको आप इसको 2t बराबर 140 कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और t बराबर क्या हो जाएगा, 140 को 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, कितना आएगा, 70 मिनट। आगे कि नहीं आगे, 140 उसी फार्मूला 140 को प्लस उसी कैसे कर दीजिए। अरे भाई देखो 5t सर ये बहुत मार माइनस खा 140 है तो माइनस सिंबल नहीं रहेगा आप क्या? लोग यार, आप लोगों को 5वीं 6वीं क्लास 6वीं 7वीं 8वीं क्लास पिटाई नहीं हुई है क्या, मैथ की क्लास में? ना हुई है सर जी। बिल्कुल नहीं, नहीं क्यों हुई होगी, तभी ये इतना सिंपल सी। अब चलो देखो 5 ये इधर आया तो 140 में नहीं 5, अब हम इस 70 को एक साथ कर लेते हैं, ये 5t हो गया और 7t इधर आएगा तो ये प्लस है यहाँ पर ना, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जी। माइनस हो जाएगा। और यहाँ जी। क्या बचा, माइनस 140। जी। अब यहाँ पर 7, एक माइनस है समझ एक गया। प्लस है, जी। 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 तो ये आपस जी। में माइनस 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 होगा। कट गया। जी। जी। तो अभी कहाँ से कटा, अभी तो ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आपस में माइनस होंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो 7 में से 5 गए, कितना हो जाए 2, तो कितना बचा है 2t। लेकिन किसका निशान बड़ा है, 7 माइनस वाला बड़ा है कि प्लस वाला बड़ा है, जी। माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस माइनस वाला। 2t जी। बराबर माइनस जी। 140। अब ये माइनस अब माइनस एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे ना, खत्म कर जी। जी। देंगे, जी। जी। और ये जी। 2 जाकर यहाँ से भाग करेगा 70। जी। जी। 70। अब समझ में आ गया। जी। जी। हो गया मीना जी? जी जी। सर। जी। जी सर, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा हुआ, जब क्लियर नहीं था तो पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन मन में शंका नहीं रहे। अब तो ये चीज पता चल गया ना, क्लियर हो गया। देखिए हाँ सर। मैंने 5, 5th और 6th टाइप के क्वेश्चंस एक ही उसमें समझाया बताया है ना, एक ही तरीके के फॉर्मूला डी, क्योंकि दोनों में चली गई दूरी डी ही है, और डी के आधार पे ही मैंने पूरा, दोनों में डी है, एक में 3/5 कर रहा है, 3/4 कर रहा है, एक में 7/5 कर रहा है, मतलब कि ज्यादा बढ़ा दे रहा है स्पीड, तो जल्दी पहुंचेगा तो जो ओरिजिनल टाइम से जितने जल्दी पहुंच रहा है उसको माइनस कर दो, स्लो स्पीड में जा रहा है तो देर से पहुंचेगा, जितनी देर से पहुंच रहा है उसको एवरेज उसमें सामान्य उसमें टाइम में जोड़ दो बस। और डी वाला कंसेप्ट रख करके आप एक इक्वेशन बना लोगे और उस इक्वेशन की मदद से आपका टी निकल आता है, ठीक है। अब हम आते हैं 7th पे। 7th का क्वेश्चन इस प्रकार का है कि Rahul covers a distance between his house and office with the speed of 20 km and reaches 2 hours late, while he covers same distance with the speed of 50 km and reaches 1 hour before. वही क्वेश्चन है भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है। बोला है राहुल अपने ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति स्पीड के जाता है तो वो 2 घंटे लेट पहुंचता है, ठीक है। लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ये डिस्टेंस डी पूछ रहा है, यहाँ तो बदल गया। तो अगर आपको पहले में क्या बोल रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो ओरिजिनल टाइम से 20 किलोमीटर कितना 2 घंटा लेट पहुंच जाता है। मान लीजिए ओरिजिनल टाइम टी आवर है,
तो 2 घंटा लेट हो जाता है, तो कितना टाइम ले रहा है, t + 2 आवर, 2 घंटा हो गया ना, हो गया। t क्या है, अब यहाँ t क्या है, सामान्य चाल पर जो रोज आता जिस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे में क्या जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि 1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो 1 घंटा कम कर दो, ठीक है। अब हम यहाँ भी वही कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना कर रहा है, डी ही कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पहले में क्या हो जाएगा, डी, इसके अनुसार डी क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है ना। स्पीड कितना है, 20 इंटू टाइम 20। t + 2, यही होगा। दूसरे के हिसाब से डी क्या होगा, 20 इंटू t - 1, यही तो होगा ना, जी यही सर, तो होगा भाई। जी उधर तो से सर, डी 20 निकल आया, 21 है ना, 21 किलोमीटर। 50 सॉरी 50 सर इंटू उसके टी ऊपर वाले में, पहला वाला जो उसमें 21 है ना, 21 किलोमीटर। अरे थोड़ा सा शून्य घुमाया हूँ ना, क्वेश्चन तो देख रही हैं आप, क्वेश्चन तो देख लीजिए, उसमें 20 हाँ। किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। हम्म। अरे मीना जी हो क्या रहा है ना, मैं देखता रहता हूँ उदपुर, लिखता रहता हूँ महमूदपुर में, समझ रहे हैं। जी मुझे सर। पेन नहीं दिखाई पड़ता, मेरा पेन कहाँ है, मैं वहां ये जो डॉट चल रहा है ना, मैं इस डॉट को देखता रहता हूँ, पेन मेरा नीचे है। देखिए अगर आप लोग देख सकें, देखिए मेरा पैड कहाँ पर, ये देखिए ये पैड मेरा चल रहा है, देख रहे हैं आप, हाँ नहीं सर, ये एक्चुअली क्या मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं गलत समझ रही, 21 कहीं नहीं लिखा है क्या, देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये पेन टैब है, इस पेन टैब पे इस पे देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ दिखाई पड़ रहा है, मेरे समझ में आएगा कुछ, आप कुछ लग रहा है, लेकिन देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, स्क्रीन दिखाई पड़ा कुछ, हाँ ये देखिए, देखिए मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देखो ये चल रहा है, ये देखिए क्या क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ आपको मेरे पेन के पास कुछ दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा ना, तो मुझे स्क्रीन देखना पड़ता है, और इसीलिए कभी कभी जीरो उरो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये सब जो रेगुलर क्लास लेते रहते हैं ना, वो थोड़ा मास्टर हो जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा अच्छा असर रहता है। अब हमारा अभी हम उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 50, ये हमारा 50, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ये दोनों चीज, हाँ जी सर, सर, 2 इक्वेशन बन गए ना ये, अब ये दोनों डिस्टेंस डी 1 और बराबर, डिस्टेंस 2। अब इक्वेशन बन गया, डी तो निकालना है हमें, 20 t + 2 बराबर 50 t - 1, ठीक है। ये क्या होगा, 20 t + 40 50 t - 50, यही तो होगा ना, ये 50 जी को इधर सर, लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस जी, 50 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा, -30t, आइए इधर ले माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस इधर माइनस जाएगा, माइनस 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 हो टूट जाएगा, जाएगा, तो जी -90 हो 90 जाएगा, और ये माइनस माइनस कट माइनस जाएगा, आपस में प्लस हो जाएंगे, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 30। 90, अब हमारा टाइम कितना आ गया, 3 आवर आ गया। अब इसमें किसी में भी डी का फार्मूला हमने जो निकाला, डी बराबर 20 इंटू टी + 2, यही निकाला है ना। अब किसी में भी टी में 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लेके चलते हैं, 20 गुणे टी कितना निकाला हमने, 3 + 2, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100, ये क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम 100 किलोमीटर बताएंगे। अब देखो उसी चीज से हमने टाइम भी निकाली, अगर टाइम पूछता तो हम टाइम बता देते, ओरिजिनल टाइम क्या है, अब पूछ रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम डिस्टेंस भी बता दिए, एक ही फार्मूला को। और आपको जो दो पहले ऊपर वाले जो थे क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट पर मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, डी बराबर करके, और हमने तीनों को निकाल दिया। इसमें आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है,
बिना ट्रिक के केवल हमने डी का जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही कंसेप्ट लेके पूरा क्लियर किया है। और देखिए 3 इसमें- टाइप के क्वेश्चन साफ हो रहे हैं। हाँ जी जैसे दूरी बोलिए। जो लिखे D1 जैसे डबल डी लिखे हैं तो हम इसको अंतर भी करते हैं ना D1 D2। ना ना D1 D2 कैसे कर दोगे भाई, तो अलग हो गया ना, डिस्टेंस तो डी ही है ना। अच्छा D1 ही रहेगा दोनों में, कि अरे उतना ही दूरी भाई हो वो जाए। 20 किलो दूरी तो घर से ऑफिस जा रहा है ना, और ऑफिस से जी, घर आ रहा है, दूरी तो एक ही है, दूरी तो एक ही रहेगी, डी ही बस रहेगी समय ना। का। इसमें जी जी समय का अंतर ही है, समय और स्पीड में हो रहा है, डी तो वही रहेगा, इसीलिए जी हमने डी को पकड़ के रखा। जी जी। डी का फॉर्मूला है क्या, ये डी इक्वल टू एस स्पीड इंटू टाइम। टाइम, चाल बुरे समय। हाँ चाल गुणे से, उसी के आधार पर हमने लगा दिया, और चाल और समय हमें यहाँ दे रहा है क्वेश्चन में, उसी के आधार पर हमने इसको कर दिया। ठीक है, हुआ क्लियर ना ये? एक बार आप और रिवीजन कर लेंगे आगे तो बढ़िया आ जाएगा। हाँ सर। जी सर। ये फार्मूला भी याद कर लेना, इस टाइप क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन है ए कार स्टार्ट्स टू ए टू बी, another car starts from a b to a and reaches b and a 9 minutes and 4 minutes after meeting, then उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो कार हैं वो दो कार है, ए प्लेस से बी प्लेस को चल रहे हैं। एक कार जो है यहां से चली इधर को, दूसरी कार चली यहां से यहां आई, ठीक है। ये मान लीजिए एक पी कार है, ये क्यू कार है। यहां मिलने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर मीटिंग जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे ना, मिलेंगे एक दूसरे क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद अगर उनके बीच के बाद अगर वो एक 4 मिनट ले रहा है टाइम, दूसरा 9 मिनट ले रहा है, बस ये क्वेश्चन है, तो उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या है, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि स्पीड ऑफ क्यू बराबर अंडर रूट T2, मतलब ये वाला जो पहले टाइम बोल रहा है, दूसरा टाइम बोला है वो, और स्पीड क्यू, ये यहाँ पे टाइम टेकन बाय पहली कार, ऊपर जो है टाइम टेकन बाय दूसरी कार। ये फार्मूला है, ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ये इसको याद करना तो आप लोग मेमोरी कर, ठीक है। अब इसमें दिया है 4 और 9 दिया है ना, 9 और 4 दिया है, 9 और 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब ये हो जाएगा √9/√4, अगर आप लोग पढ़े हो तो √9 क्या 3 × 3 हो जाएगा, अब 4 क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 into 4. अगर यहाँ स्क्वायर बनता है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, 3:2. ठीक है। अरे 9 4 दिया है ना, ये वो 4/9 हो जाएगा, सॉरी 9 4 दिया कि 4 9 दिया है, 9 4 दिया, ये 4/9। T1 हो जाएगा ना, हाँ चाहिए तो उल्टा हो जाएगा सारी, ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2:3 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 2:3, 2 पॉइंट नहीं 2:3, 2:3, ठीक है। हिंदी में 2:3 कह सकते हैं ना सर जी। हाँ 2:3। अच्छा हाँ, ये इसी को 10वां कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये आपको बहुत समझ में आया क्या। द स्पीड ऑफ 2 कार्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये 2 चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं अभी बताता हूँ इसको, ठीक है, इसमें ले जाता हूँ कि क्या होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको बहुत काम देगी, ठीक है। 2 कार है, एक की तरफ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
मतलब एक इधर को जा रहा है तो दूसरा इधर को जा रहा है। तो जो कंपैरेटिव स्पीड, मान लीजिए ये एक्स स्पीड से जा रहा है और ये वाई स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब भी इनकी स्पीड होगी कंपैरेटिव स्पीड, ठीक है, कंपैरेटिव स्पीड दोनों की आपस में जुड़ जाएंगी। अब आप देखो कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो छक क्रॉस कर जाएंगी ना, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा, कम लगेगा। तो जहां भी टाइम कम लगेगा वहां स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? स्पीड बढ़ेगी सर। कम। बढ़ेगी। ओ मीना, क्या हो रहा है? हाँ टाइम बढ़ेगी। टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, लगेगी भाई, ज्यादा हाँ स्पीड हाँ, ज्यादा ज्यादा रहेगी तभी तो स्पीड टाइम में कम रहे। लगेगा, हाँ, ज्यादा स्पीड रहेगी तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा। तो इस चीज को हमें, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ जुड़ता है स्पीड, कहाँ माइनस होता है। अगर स्पीड आ रही है एक दूसरे को तो झकास कर क्रॉस कर जाते, हम समझ भी नहीं पाते कितनी, तो इसका मतलब बहुत कम टाइम लगा। लेकिन जब देख रहे हैं कि दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले जाती ना, जब एक हम जा रहे हैं हमको कोई क्रॉस कर रहा है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में बड़ा टाइम लगता है ना, एक दूसरे को बड़े आराम से देख भी सकते हैं कि जैसे एक महिला दूसरे को महिला देख के चला रही है तो देख भी लेती है क्या क्या पहने हुई है, कौन सी साड़ी पहने हुई है पता कर लेती है ना। तो इसका मतलब उसको इतना टाइम मिल जाता है, तो ज्यादा टाइम मिल गया, ज्यादा टाइम मिल गया इसका मतलब स्पीड कम हो गई। स्पीड कम तो हो जब गई। जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, तब कंपैरेटिव हमारी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। और इनकी जो यूनिट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर ये भी है किलोमीटर प्रति घंटा तो ये भी किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कंपैरेटिव स्पीड घट जाएगी, अपोजिट में आ रहे हैं तो कंपैरेटिव स्पीड हमेशा जुड़ जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखोगे, कभी नहीं भूलोगे कि हम जब क्रॉस करती है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो हमारी स्पीड टाइम इतना लगता है कि फिर नहीं देख पाते हैं कौन क्या पहने हुए है, लेकिन जब साथ साथ चलते रहते हैं सब देख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 10 में। 10 में क्या है, ए मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10-20 किलोमीटर पर रीचेज हिज ऑफिस 30 मिनट्स लेट, नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 4 किलोमीटर बट रीचेज 20। तो वही क्वेश्चन हो गया, उसी हिसाब से करना है, इसमें कोई T1 T2 एक्स वाई एक्स प्लस कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, वही सेम फार्मूला कर दूं। देखो हम यहाँ पे वो जो फार्मूला हमारा D बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही फार्मूला लेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर रीचेज हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। ठीक है, तो स्पीड हमारी कितनी है 20 किलोमीटर। कितने मिनट लेट हो रहा है 30 मिनट। 30 मिनट लेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर दे रहा है और टाइम क्या दे रहा है मिनट में। इसको हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम तो आवर में होगा तो टी आवर लेता है, तो टी माइनस 30 मिनट्स का मतलब होता है 1/2 आवर, यही तो होगा ना। हाँ सर। 30 मिनट्स का मतलब आधा घंटा। ठीक है, ये हमारा पहला डी आ गया। और दूसरा डी क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 4 किलोमीटर। इंक्रीजेज स्पीड बाय 4 किलोमीटर मतलब कि 4 किलोमीटर और बढ़ा देता है, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी है? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए भाई, नहीं होगा तो हम तो बैठे हैं इसीलिए तो पूछ रहे हैं। सर 2x। अरे बाबा एक्स कहाँ रह गया, जो हमारी स्पीड 20 किलोमीटर से जा रहा था तो मैंने 4 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो हमारा टाइम तो स्पीड 24 नहीं हो जाएगा।
आई इंक्रीज माई स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, यही तो बोल रहा है। ही इंक्रीज ही स्पीड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया, बट स्टिल ही इज लेट बाई 10 मिनट, अभी भी वो 10 मिनट लेट है, ठीक है। चल तो अब भी, हाँ, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, टी लेट है ना, जी, क्या है, हाल में स्पीड सॉरी माइनस वो रिलेटेड रीचेज लेट, तो लेट में तो हमेशा जोड़ देंगे ना, यहाँ पर आप लोग जी। नहीं पकड़ पाए, मैंने गलती की थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 घंटा हो जाएगा ना, 10 मिनट है, 10 मिनट को 60 मिनट से भाग करेंगे आवर में बदलने के लिए, तो ये 1/6 घंटा हो जाएगा ना। जी। अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सब घंटे में है। अब इसको बराबर कर दो, अब क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो टी, अब इस फार्मूले की मदद से हम टी निकालेंगे, और जब टी निकल आएगा तो किसी भी डी वाले फार्मूला में रख देंगे तो हमारा डी निकल आएगा, 2 डी है हमारे पास ना, तो क्या हो जाएगा, वही चीज में हम चल रहे हैं अभी भी, 20 टी प्लस 1/2 बराबर 24 टी प्लस 1/6, वही फार्मूला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये हो जाए क्या, 20 टी प्लस 20/2 बराबर 24 टी प्लस 24/6। अब ये 24 इधर आ जाएगा, हाँ, ये ऐसे भी काट सकते थे क्या सर, टी प्लस 1/2 इधर जो टी, अच्छा नहीं सॉरी सर, नहीं करते। ऐसे कैसे भाग करोगे भाई, ये कट सकता था, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ऐसे काट सकते थे, लेकिन हम अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाह रहे थे, मतलब कि कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए हम सीधे सीधे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 24 टी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 24 ज्यादा बड़ा है तो ये माइनस का निशान आएगा, तो -4t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बराबर, अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 24/6 माइनस 20/2, ठीक है, सही है कि नहीं है। सही है सर। जी सर। अब ये क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 2 दहम 10, 4 - 10 कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस कट गया, टी बराबर क्या हो जाएगा, 6/4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3/2 घंटा आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें रख दो, डी निकालना है, इसमें रखो, ठीक है, तो 20 गुणे ब्रैकेट में टी कितना है हमारा, 3/2 + 1/2, यही होगा ना, ये 3 इसको जब जोड़ोगे तो 4/4/2 हो जाएगी, जब नीचे बराबर हो तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे 4/2, 2 दूना 4, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर आ रहे हैं सर, 40 किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर आ गया। तो जो मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना कि इसकी मदद पहले टी निकाल के फिर डी निकालेंगे, तो इस मेथड से हम, अगर ये टी पूछता तो भी हम बता सकते इसी फार्मूला से, डी पूछा तो पहले टी निकाला फिर डी निकाला, टी तो निकालना ही निकालना है। तो हमें 2 तरीके के टाइप के क्वेश्चन हैं। आवाज नहीं आ रही है, आ रही है अभी आ रही मनीष जी, जी आ रही सर, बराबर। ये इसी फार्मूला को आप लेके चलेंगे तो 70 तरीके ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो, हो जाएगा, ठीक है। और निकालना जरूरी है, क्योंकि टी की मदद से भी हम डी निकाल लेंगे। और ये क्या उड़ा उड़ा के बोल रहा है, अच्छा अच्छा, ये पुलिस बाबू दौड़ा रहे हैं जी। चलिए इसको क्या बोल रहा है कि ये हमारे पुलिस बाबू हैं, इनसे 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर चेन स्नैचिंग होती है,
यहाँ पर चेन स्नैचिंग हो रही है। जब चेन स्नैचिंग होती है तो पुलिस बाबू दौड़ाते हैं और चोर को कुछ दूरी पे जाके पकड़ लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आके पकड़ लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अगर पुलिस 4 किलोमीटर, हाँ, पुलिस वाला जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से भाग रहा है और ये जो चोर है ये 2 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ के पकड़ ले रहा है। तो ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है, डी। मान लीजिए यहां से यहां तक ये डी दूरी चलता है, तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? पुलिस के द्वारा चली दूरी कितनी होगी बताइए भाई, आप लोग मुझको माइक खोले बोले। और चोर के द्वारा सर ये बाद का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर के बाद का 2 मील्स है क्या? डी 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 है डिस्टेंस, ये तो स्पीड बताया ना, इसका 20 मीटर पर सेकंड है, इसका 40 मीटर पर सेकंड है। ये 50, मैंने क्वेश्चन बोला था ना यहाँ पर कि एक पुलिसमैन जो है यहाँ पे खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पर चोर एक औरत का चेन छीन के भागता है और जहां से छिनैती होती है वहां से वो उसको उस दूरी पे जाके पकड़ लेता है। मान लीजिए डी दूरी पर पकड़ता है, तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 50 मीटर, यही होगा ना। इसके द्वारा हो जाएगा कितना? डी प्लस 50 मीटर हो जाएगा। और चोर के द्वारा कितनी दूरी चली गई? डी मीटर हो गया। लेकिन इसके अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे इक्वेशन कैसे बनेगा, आप लोग करना अब आगे। टाइम दोनों के द्वारा डी 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से डी प्लस 50 मीटर चलने में जो टाइम लगा है वही टाइम डी मीटर चलने में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चोर को लगता है। तो यहाँ पर टाइम दोनों का सेम है ना जी। तो अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन वही आ जाएगा, टाइम वाला फार्मूला आ जाएगा। जी। हमें समझ गया कि टाइम दोनों को तो सेम ही है भाई। वो 50 मीटर पहले दूर से दौड़ता है लेकिन स्पीड ज्यादा है तभी तो पकड़ ले रहा है। और चोर की स्पीड कम है इसलिए वो उस डिस्टेंस को देने में ज्यादा समय लगा। जो कम दूरी चलने में जितना टाइम ले रहा है पुलिस के द्वारा ज्यादा दूरी चलने में टाइम बराबर ही रहेगा ना। तो यहाँ टाइम बराबर है तो समय बराबर क्या फार्मूला बताया था मैंने? समय बराबर बताया था दूरी बटे चाल। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? पहले पुलिस के द्वारा चले गए लिया गया समय कितना हो जाएगा? डी प्लस 50 अपान 4 4 मीटर पर सेकेंड है ना। ये पुलिस के द्वारा है और चोर के द्वारा क्या है? डी बटे 2। और ये दोनों बराबर हैं, डी बटे 2 या इसको बराबर का डी प्लस 50 अपान 4, यही होगा ना। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा या इसको ऐसे करो 2 दूना 4 करो, इधर लाओगे तो 2d हो जाएगा। 2d बराबर डी प्लस 50, डी इधर आ जाएगा तो 2d में से एक डी चला जाएगा तो डी बचेगा, यहाँ 50 मीटर बचा। तो ये 50 मीटर पे पकड़ेगा जा करके, 50 मीटर दूरी पर है और 50 मीटर पे पकड़ लेगा। लेकिन देखो जब हम लोग क्वेश्चन करते थे, ये मैं आपको फार्मूला बताया, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब एसएससी बैंक वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें हमारा कंसेप्ट कैसे चलता है? अरे यार इसकी स्पीड तो जो है दूनी है ना, पुलिस की स्पीड दूनी है, ये 50 मीटर में तो पकड़े जाके गप से इसको हम सीधे लगाएंगे। इसीलिए मैं बोला ना कि जब हम एसएससी वगैरह देते थे तो हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि हम 45% से ज्यादा क्वेश्चंस हम बिना कैलकुलेशन के टिक मार देते थे। इसलिए मेरा 8 बार बैंकों में सिलेक्शन हुआ था, 8 बार क्लर्क लेवल में, सब इसमें सरकारी बैंकों में। देखो हम वहां कंसेप्ट लगाते, अरे यार इसकी तो 4 है, इसकी 2 है, सलाह आधा स्पीड में तो 50 मीटर में तो पकड़ लेगा जाके गप्पा से, बस सीधे 50 मीटर मारे नहीं। चलिए अब आगे आपको पढ़ना, ठीक है? ओके, शुभ रात्रि। जी सर।